हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त, अभी जो आप मेरे पीछे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको बढ़िया वाला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। ठीक है ना? त्रिकोणमिति का क्वेश्चन और 5वां सीरीज हम लोग लिख के भी लाए हैं क्वेश्चन का। ठीक है ना? इसमें हम लोग लिखे हैं, पेज नहीं मिला, अटेंडेंस रजिस्टर में लिख लिए। चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व। इसमें कह रहा दोस्त कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। दोस्त, इसका बेसिक मेथड भी होता है, आप उससे भी कर सकते हो सॉल्व, या नहीं तो इसका आप शॉर्टकट एक होता है कंसेप्ट, उससे भी आप कर सकते हो। चलिए हम लोग करते हैं इसका शॉर्टकट ही देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। एक चीज ध्यान रखना होगा दोस्त कि यदि साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा बराबर एक्स रहेगा, तब जब आपसे पूछेगा कि साइन थीटा, ये आपका यहाँ था ना प्लस माइनस, यहाँ आपका हो जाएगा माइनस प्लस कॉस थीटा, तो आप कहिएगा रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना इजी हो गया, ध्यान रखिएगा। इसको अच्छे से बॉक्स बंद कर देते हैं। बेसिक तरीका से बनाइएगा, बेसिक मेथड से बहुत लंबा जाएगा। देखिए, यदि साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा बराबर एक्स रहेगा, तब जब आपसे पूछेगा कि साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग को वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ठीक है ना? चलिए देखिए, आपको साइन थीटा प्लस जब कॉस थीटा देगा, तो यहाँ आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछेगा। ठीक है ना? फिर यहाँ से आपका जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देगा, तो आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछेगा, यानी प्लस देके माइनस पूछेगा, माइनस देके प्लस पूछेगा। दोनों कंडीशन में आपको वही करना है। ठीक है ना जी? चलिए, अब जब हम लोग यहाँ देखें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो आपको दे रखा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13, पूछ रहा उसका वैल्यू। तो बताइए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। ये आपका रूट अंडर वही वाला बात 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 माइनस, बताइए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स। एक्स का रूल क्या करेगा जी, 17/13, इसका स्क्वायर कर लीजिए। इसको सॉल्व करने में जितना समय लगेगा उतना ही टाइम हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम। ये आपका 2 माइनस 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर आपका नीचे में 169, नहीं कुछ तो नीचे में एक है, यहाँ रूट के अंदर भिन्न का घटाव करिए। 169 गुना 2 करिएगा जी, 2 9 18 के 8 1, 16 दूनी के 32, 1 33, 338, माइनस आपका ऊपर में 289 और बाई नीचे में 169 तो है ही। समझ में आ रहा है ना? चलिए जब इसको देखें फिर, तो आपका हो जाएगा जी रूट अंडर 18 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ 9 होगा। फिर आपका यहाँ कितना बच गया, 2, 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 होगा। ये तो आपका 2 2 कट गया, और नीचे में आपका जी 169 है। बताइए 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा, और ये आपका 169 का कितना होगा, 13। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा यही 7/13 होगा। समझ में आया? क्या था क्वेश्चन में कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा जी, 7/13। था ना बढ़िया क्वेश्चन? इसको आप लोग देख लीजिए, तब तक इसको इरेज करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि यदि साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा बराबर एक्स रहेगा, तब जब आपसे पूछेगा कि साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या लगाना है, रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया कंप्लीट बढ़िया से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी आपको बढ़िया वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्त आपका कि यदि 5वां को क्वेश्चन करना है इसमें, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है जी 7/12। ठीक है ना? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7/12। पूछ रहा है सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। यही है ना? यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7/12 है, तो पूछ रहा सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा बराबर क्या होगा। पावर में है 4, है ना? बढ़िया क्वेश्चन, करिएगा बात ट्राई। चलिए हम भी करते हैं इसको। जब इसको देखें तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, ये जो आपका है सेक 4 थीटा, माइंड को स्थिर करके देखिएगा, और माइनस आपका है टेन 4 थीटा। इसको आप दोस्त क्या करिएगा, देखिए इसको समझने से पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यदि कहीं लिखा हुआ आप देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब दोस्त होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ बताए हैं, ध्यान रखिएगा। यदि आपको कहीं लिखा आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है, उसको आप साइन थीटा का होल स्क्वायर समझ सकते हैं। ठीक है ना जी? चलिए, ये आपका सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा को लिख सकते हैं यहाँ सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ताकि 2 दूनी के 4,
वही घातांक करने के नियम से a के पावर m होल पावर n से। फिर ये आपका tan 4 थीटा है जी, tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए ये आपका अंदर का पार्ट हो गया a और ये अंदर का पार्ट हो गया b। बताइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपका हो जाएगा जी a माइनस बी, a माइनस बी आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। बताइए सेक स्क्वायर, सॉरी यहाँ सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा को हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको हमने माना a और इसको माना b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कुछ नया बात तो नहीं कहे, ठीक है ना। बताइए ये आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक नहीं कह दीजिएगा, ये दे रखा है आपको 7 बटे कितना है जी 12, और यहाँ आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो आपका 7 बटे 12 गुना 1 बराबर कितना होगा 7 बटे 12। इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, हाँ बढ़िया क्वेश्चन। यदि आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7 बटे 12 दिया रहेगा, तब जब कहेगा आपसे कि सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा 7 बटे 12 ही होगा, जो था वही आया। कैसे आया समझ में आ गया ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, फिर रिपीट कर रहे हैं, यदि कहीं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी जो 6 गो होता है निष्पत्तियां, उसमें से आपका कोई भी इस फॉर्म में लिखा रहेगा, यदि साइन स्क्वायर थीटा लिखल है, इसको आपको समझना है क्या साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छे से क्लियर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2 तक। इसको हम लोग इरेज करते हैं, देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए मजा आ रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर यहाँ 3 देखते हैं जी, ठीक है ना। 3 में है, 5 क्वेश्चन करेंगे, कोशिश तो यही कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसमें आपको दे रखा है यदि साइन ए प्लस बी है ना, साइन ए प्लस बी बराबर आपका है 1/2, फिर आपका यहाँ है एंड साइन ए माइनस बी, ये बराबर है आपका 1, तो पूछ रहा है ए बाई बी क्या होगा, ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्त, इसमें हम क्वेश्चन को शॉर्ट यहाँ किया है, जहाँ ए और बी जो है आपका एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण है। जब कोण का माप 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी को करना सॉल्व, देखिए कितना ईजी है क्वेश्चन। जब इसको हम लोग देखें यहाँ, इसमें कह रहा है आपको पहले साइन ए प्लस बी बराबर है आपका जी 1/2, ठीक है ना। ये आपका हो गया साइन ए प्लस बी बराबर 1/2। बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू ना, तो आपका साइन थीटा बराबर साइन थीटा, इसीलिए आपका हो जाएगा जी, काटिएगा ना इसको, ए प्लस बी बराबर आपका यहाँ से हो गया 30 डिग्री। अब कहिएगा आप यहाँ काटेंगे क्यों नहीं, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या है वो, यदि कहीं आप देख रहे हैं लिखा हुआ साइन ए लिखा हुआ है, इसका मतलब साइन गुना ए, ये बात आपको नहीं समझना है, ठीक है ना। ये आपको साइन ए जो हुआ, ये परफेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुआ, अर्थात पूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, ठीक है ना। साइन ए का मतलब ये नहीं समझिएगा कि साइन गुना ए होता है, ये आपका सेम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन था आपका साइन थीटा, इसलिए आपका थीटा की जगह यहाँ ए प्लस बी था और यहाँ थीटा की जगह सिर्फ 30 डिग्री था, हमने ए प्लस बी बराबर 30 डिग्री करके इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। मजा आ रहा है ना, आएगा मजा, देखिए अच्छे से। उसके बाद फिर यहाँ अगला आपका कह रहे हैं साइन ए माइनस बी, ये आपको दे रखा है जी 1। जब यहाँ देखें तो आपका हो जाएगा साइन ए माइनस बी। बताइए साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का 0, साइन 90 का होता है जी, साइन 90 डिग्री। फिर वही वाला बात, साइन थीटा बराबर साइन थीटा, इसीलिए आपका यहाँ से ए माइनस बी बराबर कितना हो गया जी 90 डिग्री। इसको आप मान लीजिए यहाँ समीकरण 2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब क्या करिए, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बताइए जी ए प्लस बी आपका 30 डिग्री है और यहाँ से आपका ए माइनस बी 90 डिग्री है ना। इसको जब आप जोड़िएगा, यहाँ लिख दीजिए ऑन एडिंग, जोड़ने पर आपका ये हो जाएगा जी 2a, 90 और 30 120, दूसरे गया कितने बार में जी 60 बार में। सो ए जो आपका होगा वो कितने डिग्री का होगा, हमने पहले ही कहा था ए और बी जो है आपका एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। आपने ए का वैल्यू तो निकाल लिया। अब आप क्या करिए, किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या 2 किसी में आप क्या करिए, ए का वैल्यू पुट करके वहां से बी का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। समीकरण मान लीजिए 2 ही रखते हैं, 1 नहीं रखिएगा आप, तो उसमें भी आपको यही आएगा, ए
ए और बी का वैल्यू उसमें भी सेम आएगा। आप समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। समीकरण 2 में ए का मान, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, ठीक है ना। चलिए समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, ए का मान रखने। बताइए 2 क्या है जी, ए माइनस बी बराबर 90 डिग्री। तो आपका ए माइनस बी बराबर यहाँ 90 डिग्री है। बताइए ए की जगह आप क्या रखिएगा, 60 ना, 60 डिग्री माइनस बी बराबर ये कितना हो गया जी, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। एक काम आप करिए, यहाँ से ये आपका माइनस 90 को इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस 90 है ना, इसको इधर लेके आइएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, माइनस 90। ये आपका माइनस बी उधर जाके प्लस बी। बताइए जब यहाँ से आप बी निकालिएगा, 60 में से 90 गया माइनस, कहीं मिस तो नहीं होगा जी, एक बार चेक कर लीजिए। ये आपका साइन ए प्लस बी बराबर 1/2 था और साइन ए माइनस बी बराबर 1 है। 1/2 आपका 37 का वैल्यू हो गया जी, ये तो सही है यहाँ, ठीक है। इधर से आपका कह रहा है साइन ए माइनस बी निकालने, शायद बुक मिस्टेक तो नहीं, कहीं देख लेते हैं एक बार। ये आपका साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है जी, ए माइनस बी देखा है, ठीक है ना। तो ए माइनस बी आपका, दोनों को जोड़ दिए भाई यहाँ विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड। तो आपका 2a बराबर 120 डिग्री आ गया, ए 60 आ गया, तो 60 माइनस बी बराबर 90। क्वेश्चन तो सही है जी, साइन ए प्लस बी 1/2 है, इसमें कह रहा है आपको, तब भी यहाँ एक्यूट एंगल कैसे हुआ, कहीं डाटा तो नहीं मिस है जी, ऐसा तो नहीं एक जगह साइन था, यहाँ कॉस था। इसमें तो आपका यहाँ से 60 माइनस 90 करेंगे तो माइनस 30 डिग्री आ जा रहा है, जो कि आपका 0 डिग्री से भी कम हुआ। ये तो आपका एक्यूट एंगल हुआ ही नहीं। एक काम करें, हो सकता है बुक मिस्टेक हो, एक जगह साइन है यहाँ, एक जगह कॉस रख के देखते हैं। चलिए करते ऐसा, यदि ऐसा होगा तो क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर देंगे यहाँ, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं लेना है। देखिए ये आपका कॉस मान लीजिए यहाँ लगाते हैं, ठीक है ना। कॉस ए प्लस बी बराबर 1 है, तो बताइए तो यहाँ कॉस तो रहेगा ही जी। अब ये एक जो है आपका कॉस कितने डिग्री का वैल्यू होता है, एक कॉस कितने डिग्री का वैल्यू, साइन 0 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 90 का होगा, और साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 0 का होगा। तो आपका साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, जो कि ये कॉस 0 डिग्री का है। इसका मतलब हुआ यहाँ कॉस 0 डिग्री। तो कॉस से कॉस कैंसिल नहीं कहिए, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो आपका यहाँ से जी ए माइनस बी बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। चलिए कोशिश तो कर रहे हैं क्वेश्चन को करेक्शन करने का। तो ए प्लस बी बराबर 30, यहाँ ए माइनस बी बराबर कितना, 0। जोड़िएगा इसको यहाँ, इसमें मेरा गलती नहीं भाई, क्वेश्चन ही शायद ऐसा था बुक में लिखा हुआ, शायद नहीं कन्फर्म था, बुक मिस्टेक होगा। जोड़ेंगे तो ए प्लस ए 2a हो गया जी आपका यहाँ, फिर यहाँ से आपका 30 प्लस 0 30 हो गया ना, 2 से आपका यहाँ गया कितनी बार में, 15 बार में। सो आपका यहाँ ए बराबर जो आएगा वो 15 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब समीकरण 2 में हम यहाँ रख रहे हैं ना, तो 2 आपका है ए माइनस बी बराबर कितना जी, ए माइनस बी आपका है 0 डिग्री। यहाँ आप 0 रखिए, कोई टेंशन ज़्यादा नहीं लेना, पैनिक नहीं होना है यहाँ। देखिए चलिए अब एक जगह आप क्या रखिएगा, 15 डिग्री ना, इसको यहाँ से साफ कर लेते हैं। एक जगह हमने यहाँ 15 रखा, यहाँ तो आपका 0 है ही। आप क्या करते हैं, यहाँ माइनस बी को उधर भेजते हैं, प्लस बी हो गया जी, बी बराबर आपका 15 डिग्री हो गया, हुआ ना, माइनस बी उधर जाके प्लस बी, ये तो आपका 15 है ही। ए बराबर भी आपका 15 और बी बराबर ही 15। लास्ट यहाँ लिखेंगे था, पूछ रहा था दोस्त आपका क्या, ए बाई बी, ए बाई बी आपका ए है 15 डिग्री और बी भी आपका 15 डिग्री, दोनों कट के कितना हो गया जी, 1। सही है दोस्त, ये आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ आपका ए बाई बी जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। समझ में आया, थोड़ा सा मिस्टेक था, तो आप यहाँ भी क्या कर लीजिए, कॉस लगा लीजिए। फाइनली लास्ट आके क्या देख रहे हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर आपका 1/2 है, यहाँ से आपका कॉस ए माइनस बी बराबर 1 है। ये आपका साइन 90 का वैल्यू होता है, जो कि आपका कॉस 0 डिग्री में होगा। इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ से ए प्लस बी 30 डिग्री आया, यहाँ से ए माइनस बी आपका 0 डिग्री आ गया। विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के बाद ए और बी का वैल्यू हमने निकाल लिया, ए बाई बी पूछ रहा था तो हमने 15/15 करके 1 निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 था ना शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 ही था। समझ में आया, इसको करें इरेज, थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन, बुक मिस्टेक हो गया होगा, उसी से है थोड़ा गलती। चलिए अगला है दोस्त आपका, कितना
कितना नंबर है जी, 3 था ना, ये 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा आपको सॉल्व इट, आपको सॉल्व करना है जी, ठीक है ना। क्या है दे रखा जी, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। सही है ना। देखिए कितना इजी है क्वेश्चन, इसको करते हैं हम लोग। जब इसको देखें दोस्त यहाँ से तो आपका 1 तो रहेगा ही नीचे में। बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, ठीक है ना। फिर इधर आपका 1/। अब बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब यहाँ से आप निकालिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा तो आपको हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी इसकी जगह पे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। इजी है ना। बताइए 1/सेक कॉस होता है जो कि आपका स्क्वायर फॉर्म में है तो स्क्वायर हो गया। फिर आपका 1/कॉसेक साइन होता है जो कि आपका स्क्वायर फॉर्म में है, स्क्वायर हो गया। अब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहिए, या नहीं तो आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहिए, दोनों कंडीशन में क्या होगा, एक ही होना है आपका। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है ना। चलिए करें इसको इरेज। बगल में दुर्गा मंदिर है, अभी पुष्पांजलि का टाइम हो गया, वहां भी स्पीकर बज रहा है, अभी आरती का टाइम हो गया है। अगला क्या है दोस्त, क्वेश्चन एक क्वेश्चन और मिल गया। चलिए 5 ही करते हैं हम लोग, सिर्फ 5 ही सेक्शन में रखना है इसमें। इसमें है आपका दोस्त इफ यदि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जी आपका कितना है, 1 है। यदि 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो पूछ रहा है दोस्त जो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और हो जाएगा तो कर ही लेंगे। चलिए बढ़िया क्वेश्चन इसको करते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो बताइए कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद हम यहाँ से किसी न किसी जुगाड़ करके थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ थीटा रख लेंगे तो मामला सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए करते हैं वैसे ही। जब यहाँ देखें तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपका है जी साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर आपका 1 है। ये 2 को आप इधर डिवाइड कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया जी 1/2। अब आप क्या करिए, या तो दोनों को कॉस में रखिए या दोनों को साइन में रखिए, किसी एक में कन्वर्ट करिए। मान लीजिए आपको कॉस को ही यहाँ कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ही। एक चीज ध्यान रखिएगा, वैसे भी आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, ये आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। आप ये भी यहाँ मथा लगा सकते हैं। अब ऐसा लिख लिए हैं तो चलिए ऐसा कर देते हैं, बराबर आपका 1/2 तो है, इसको आप कर लीजिए M1 मेथड 1, सेकेंड मेथड ही बता देंगे। चलिए अब बताइए, ये आपका एक तो रहेगा ही। बताइए माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस आपका जी 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1/2 है ही। अब क्या करिए, ये आपका 1/2 किधर लेकर आइए, तो माइनस 1/2 हो गया। ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, जब साइड चेंज करिएगा तो जी 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया। भिन्न का घटाव करिए, 2 एक कम 2 में सेक गया, 1/2 बराबर आपका इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा तो है ही। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करते हैं, ये आपका 1/2 तो है, ये आपका गुना में 2 था, जब इधर 2 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा जी, डिवाइड में, तो आपका 2 नीचे में ही गुना हो जाएगा, इधर आपका क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ से फाइनली देखिएगा आप तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको 1/4 होगा, और यहाँ से साइन थीटा जब निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे तो आपका स्क्वायर हट के रूट लगेगा जी 1/4, आपका 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। कट नहीं रहा वीडियो। जब यहाँ से हम देखें साइन थीटा बराबर, चलिए काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया, अब तो ठीक है ना। साइन थीटा बराबर 1/2 आपका आ गया जी। जब यहाँ से साइन थीटा बराबर हम लोग देखें तो आपका 1/2 जो है वो कितना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू। वहीं मिला बात साइन थीटा बराबर साइन थीटा, सो थीटा बराबर कितना हो गया जी 30 डिग्री, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है, सही तो है 1/2, ये आपका 1/4 हो गया जी 37, ठीक है ना। पूछ रहा आपको कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी कॉट 30 डिग्री का वैल्यू। चलिए क्या लिखेंगे, था कॉट थीटा पूछ रहा है, यानी कॉट 30 डिग्री। बताइए tan 60 का जो वैल्यू होता है वही आपको कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो बताइए tan 60 का √3, तो इसका 1/√3 होता है, गलती नहीं करिएगा,
इसलिए आपका टेन 60 का होता है √3 जो कि आपका कॉट 30 में होता है, यानी √3 इस क्वेश्चन का क्या होगा जी आंसर। समझ में आ गया। चलिए 5 क्वेश्चन तो हमने किया। अच्छा हाँ एक बात और बोले थे, इसका M2 कर देंगे। M2 वही वाला बात जो बोले थे वही बात है, लेकिन M2 फिर से यहाँ करते हैं। ये आपका जो है ना, एक काम करें, चल यही करते हैं M2 सेकेंड मेथड। ये आपका है ना 2 × इतना आपको चेंज नहीं सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। देखिए कितना इजी हो जाएगा। ये आपका हो गया जी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11th में पढ़े हुईएगा इसे फॉर्मूला 12th में 2 × cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जी आपका बराबर 1 है। ये आपका 2 को उधर भेज दीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। अब ये आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये तो आपका 1/2 है ही। ये आपका 1/2 साइन 30 का होता है, जो कि cos थीटा में ये 60 डिग्री का हो जाएगा। बताइए cos थीटा बराबर cos थीटा, सो क्या हो जाएगा यहाँ 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो 2 से गया कितने बार में 30 डिग्री हो गया जी। थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अब बताइए थीटा आ गया 30 डिग्री, तो लास्ट में क्या करिएगा, पूछ रहा था cot थीटा, यानी cot थीटा बराबर cot यहाँ 30 डिग्री। तो cot 30 का वैल्यू कितना हो गया √3। इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही होगा। समझ में आया। cot थीटा बराबर cot 30 डिग्री जो कि आपका √3 के बराबर होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका तरीका कितना भी हो मैथ्स में, आंसर सेम ही आना है, ठीक है ना। एक चीज बस लास्टली ये ध्यान रखिएगा, फाइनल जो cos 2 थीटा जो होता है ये आपको और फॉर्मूला होता है, अगला वीडियो में बताएंगे। cos 2 थीटा आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ इसके जगह पे ये बात को रिप्लेस किए, ठीक है ना। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गर्दा उड़ा रहे ना क्वेश्चन को। चलिए और देखते हैं यदि कोई मिल जाए। इसमें 10-12 को तो है लिखल, उतना वीडियो तो नहीं बनाएंगे, लंबा हो जाएगा जी। ये भी हो गया, ये भी है। एक तगड़ा वाला क्वेश्चन कर लें, एक डेरिवेशन टाइप से है, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का है क्वेश्चन, जिसमें आपको जैसे प्रूफ करने का था उसी टाइप से है। चलिए तो करते हैं एक बार, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, इसको कर दें इरेज। ध्यान रखिएगा cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह आपका sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर आपका tan 2 थीटा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताएंगे अगला वीडियो में, सब बात इसी वीडियो में थोड़े बोल देंगे जी। समझ में आ गया ना। ध्यान रखिएगा फाइनली cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए एक और कर देते हैं 6 क्वेश्चन। इसमें आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा, सबको पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ट्राई करिएगा। बन गया तो बल्ले बल्ले, नहीं बना तो और बल्ले बल्ले। इसलिए बल्ले बल्ले नहीं बनने पर क्योंकि सीखने का मौका मिलेगा भाई। मैथ्स है ना, प्रैक्टिस करिएगा तब मजा आएगा। चलिए लास्ट, इस बार सीरियस सही तरीका से लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सेक थीटा, सॉरी सेक ए, थीटा कहिए ए कहिए वही बात हुआ, माइनस कोस ए का होल स्क्वायर है जी। फिर ये आपका प्लस कोसेक ए माइनस आपका साइन ए का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। फिर ये आपका माइनस बगल में कॉट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है बराबर क्या होगा। एक बार मिला लेते क्वेश्चन को। सेक ए आप लोग भी देखिए, सेक ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस आपका इधर कोसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस आपका सॉरी माइनस कॉट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। यही क्वेश्चन है आपको दोस्त सॉल्व करना। देखिए ना यहाँ सेक का उल्टा कॉस या कॉस का उल्टा सेक, वही बात हुआ। फिर कॉसेक का यहाँ साइन, फिर कॉट का उधर टेन है। कहीं ना कहीं मामला तो सेट होना है कुछ ना कुछ इसमें। चलिए करते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करें। बेसिक तरीका ही देखते हैं। वैसे आप यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, क्या भाई, थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए तो करते हैं एक बार, देखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपका 2ab 2 सेक a इंटू कॉस ए। ये आपका हो गया, इसको रखिए वो छोटका ब्रैकेट में। फिर ये प्लस इधर आपका a माइनस बी का, फिर यहाँ भी होल स्क्वायर, क्या हो गया जी, a स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 कोसेक ए इंटू साइन ए, ठीक है ना। फिर आपका इधर माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉट ए इंटू टेन ए। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब क्या करते हैं दोस्त, ये आपका सेक स्क्वायर को भी रहने दीजिए, कहीं ना कहीं मामला सेट होगा।
प्लस आपका कॉस स्क्वायर ए को भी रहने दीजिए। ये आप क्या करिए यहाँ बताइए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा एक होता है तो 2 गुना 1 बराबर 2, इसका मामला सेट। फिर आगे कॉसेक स्क्वायर को आप रहने दीजिए, फिर आप यहाँ से साइन स्क्वायर ए को भी रहने दीजिए, फिर यहाँ से माइनस। बताइए कॉसेक ए गुना साइन ए यानी कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है 1, तो 2 गुना 1 बराबर कितना जी 2 गुना 1 बराबर 2 हो गया यहाँ से। फिर माइनस आपका इधर कॉट स्क्वायर ए प्लस आपका टेन स्क्वायर ए, फिर से यहाँ कॉट थीटा गुना टेन थीटा कहिए या टेन ए गुना कॉट ए कहिए बराबर 1 होना है, तो 2 गुना 1 बराबर 2 हो गया। इतना तो शॉर्ट हुआ ना। चलिए अब क्या करते हैं, सबको एक साथ लिखिए, जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, जो बचने वाला उसको बचा लेंगे भाई। कॉस स्क्वायर ए माइनस 2, इधर से आपका फिर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2, फिर आपका ब्रैकेट ओपन करिए माइनस कॉट स्क्वायर ए, फिर आपका ये माइनस टेन स्क्वायर ए, फिर आपका माइनस माइनस यहाँ प्लस 2। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड को स्थिर करके देखिए। अब देखिए ये आपका प्लस 2 और यहाँ माइनस 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, समझ में आ रहा है ना। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप सेक स्क्वायर ए को क्या करिए, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर ये आप कॉस स्क्वायर ए को यहाँ एक काम करिए, ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलकर कितना हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, ये आपका माइनस 2 तो रहेगा ही माइनस 2। फिर यहाँ से आप क्या करिए कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दीजिए यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये सब बेसिक फार्मूला है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो यहाँ से आपने कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा, ठीक है ना। ये माइनस कॉट स्क्वायर ए को जस का तस रहने दीजिए, फिर आपका ये माइनस टेन स्क्वायर ए को जस का तस रहने दीजिए। देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस में, कॉट स्क्वायर ए माइनस में, टेन स्क्वायर ए माइनस में, टेन स्क्वायर ए प्लस में। अब बताइए जी यहाँ क्या सब होगा, बताइए 1 1 2, फिर ये आपका माइनस 2, इधर आपका प्लस 1, ये माइनस 2 प्लस 2 खत्म हो गया जी। इधर आपका क्या बच गया 1। इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर होगा दोस्त वो 1 ही होगा। समझ में आया, था ना बढ़िया क्वेश्चन। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सेशन कैसा लगा। 5-6 क्वेश्चन ये तो इरेज करने वाला भाई, 5-6 क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। यदि आपको लगता है कि मेहनत करते हैं अच्छे से, वीडियो सब पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया करिए, कभी कभी कमेंट सेक्शन में भी करिए कैसा लगता है और आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। यदि संभव होगा तो कर सकते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा अभी खुद का चल रहा है, अभी अपना भी पढ़ाई लिखाई, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है कभी कभी। और यदि आपको लगता है कि अच्छा वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए, और बढ़िया बढ़िया बात सब लिखिए कमेंट में, ताकि हम भी पढ़ें तो मेरा भी मोटिवेशन और 4 चांद लगे, ऊर्जा हो, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और लेकर आएँ, ठीक है ना जी। थैंक यू दोस्त।